रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद ये वीडियो देखें, फिर इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। आपने नवाज शरीफ साहब को करप्ट नहीं कहा? आपने कहा पाकिस्तान के अंदर बिजली जो है 9 रुपए यूनिट मिल रही थी, आपको बड़ी तकलीफ हुई, तब इमरान खान बिजली के बिल जलाया करता था। जब पाकिस्तान के अंदर जो है वो 6% से ज्यादा पाकिस्तान विरोध कर रहा था, आपने कहा नहीं नवाज शरीफ चंगा नहीं लगता, इसको फारिग कर दो। और उसमें पीटीआई भी शामिल है। पीटीआई भी शामिल है ना? पीटीआई को तो खैर जनरलों ने भी कुछ कहा ही नहीं है। जजों ने क्या कहा अभी तक? अभी तो उनको थोके साथ जमानतें मिलती है, कमाल बात कर रहे हो। उनको मॉनिटरिंग जज खुद लगता है चीफ जमानतें देखने के लिए कि भाई जमानत मिली। इमरान खान का मुंह थक गया पिछले 3 महीने में एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ इंटरव्यूज दे दे के आप कहती हैं एस्टैब्लिशमेंट से कोई मसला नहीं है। तो मैं ये कह रही हूं कि एस्टैब्लिशमेंट ने उसको क्या कहा अभी तक? इसने तो बहुत कुछ कहा है। एस्टैब्लिशमेंट ने अभी तक 9 मई के लिए तो पकड़ा नहीं उसको, बताए ना। 9 मई के वो कहते हैं सहूलतकार भी नहीं छोड़ेंगे, मास्टरमाइंड भी नहीं छोड़ेंगे, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपके ख्याल में लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं? हाँ, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहेंगे कसम वाली बात है शहबाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट का चहेता नहीं है। नहीं, चहेता की बात नहीं है उनकी। एक हमेशा देखो, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकती, उनकी हमेशा एक स्टेटेड पोजीशन रही है। वो हमेशा ये कहते रहे आज से पहले भी कि हमें जो है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतना डिलीवर करना चाहिए पाकिस्तान की आवाम को, लड़ाई झगड़े से फायदा नहीं है और हमें सबको मिलकर चलना चाहिए। शरीफ साहब की जगह पे आप हैं, आप गो अहेड देती है इस डील के लिए? ये जो इमरान खान को निकालना और वो सब कुछ करना होना चाहिए था? नहीं, होना तो चाहिए था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके ऑप्शन नहीं था हमारे पास। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसके साथ माइनस पीटीआई ही हुकूमत बन सकती थी ना। आप अपना फिगर तो देखिए ना, कौमी असम्बली का उस वक्त फिगर क्या था। अगर ये जमातें साथ ना जुड़ती, एक भी जमात मिस होती, आप हुकूमत नहीं बना सकते। You actually believe that? हाँ बिल्कुल। उन 9 मई के वाकयात ने एस्टेब्लिशमेंट को स्पेस दे दी है 9 मई की वाकयात के पीछे से कि वो नहीं, न्यूट्रल तो उस तरह से नहीं, सियासत में भी नहीं, लेकिन उनकी मुदाखलत अब किसी हद तक आपको बिल्कुल देखने में मिलती है। अब आप देखिए ना 9 मई के वाकयात 9 मई से पहले वो न्यूट्रल थे। हाँ बिल्कुल। You actually personally believe कि वाकई 9 मई से जब से आपकी हुकूमत आई तब से लेके 9 मई 8 मई तक 8 मई 2023 तक एस्टैब्लिशमेंट हमारी न्यूट्रल थी। तो फिर यही फर्क हुआ ना आपके और इमरान खान में कि इमरान खान कहता है कि मेरे अपने बच्चे भी कभी जो है वो पार्टी को नहीं लीड करेंगे। ओ खुदा नहीं, वो आना ही नहीं आते, वो यहाँ मुल्क में ईद गुजारने नहीं आते, वो मुल्क में आगे लीड जाने दो। नहीं, वो तो मियां साहब के बच्चे भी नहीं आते, मियां साहब के अपने बेटे तो नहीं आते ना, हसन हुसैन भी नहीं आते। मियां साहब तो अपने भाई के होते हुए यहाँ नहीं आए। इन्हीं लोगों के वोट, अलीम खान के ग्रुप से वोट नहीं लिए थे आप लोगों ने? तो उन्होंने भुगता, उन्होंने भी भुगता, हमने भी भुगता। आपने क्या भुगता? उन्होंने भुगता। हमने 17 जुलाई का इलेक्शन हारा, उसके बाद हमारी पंजाब की गवर्नमेंट गई, हमने कुछ नहीं भुगता। कमाल बात करते हो। अगर पंजाब की गवर्नमेंट होती, पाकिस्तान के ये हालात होते जो आ जाए, बताओ मुझे। अगर 63A की गलत डेफिनेशन जो है वो ना की गई होती, अगर इमरान खान प्लेट में रख के पंजाब को बता दी होती। अच्छा, परवेज इलाही को उतारने का जिम्मा आपकी पार्टी के अंदर किस बंदे को दिया गया था जिसको एस्टैब्लिशमेंट से सपोर्ट मिल रही थी? बताइए नाम ले। नहीं, परवेज इलाही तो खुद कह रहा है। और अब तो फयाज चौहान जो है, सॉरी मुझे इसको कोट करना पड़ा, बट जाहिर है वो उनके बीच में था, वो कहता है मैं बाजा साहब की तबकी थी, उसने मेरे को बदल आई थी। तो बाजा साहब तो दोनों तरफ खेल रहे थे। अगर तो फैजल हसन चौहान की बात पे अगर हमने कोटेशंस भाई अंदर बंदा ना, अंदर का बंदा है। मैं अब ये बात देखो, मैं बात मेरे कबूतर से जो आपकी पार्टी के वाले से मुझे जो खबर मिली है ना, वो ये है कि बेसिकली परवेज इलाही को हटाने के मामले के अंदर आप लोगों के साथ हुआ हैंड। आप लोगों को कमिटमेंट्स दी गई थी, आपको बताया गया था कि जनाब आ जाएंगे वोट, तुम बेफिक्र होना, तो बंदे नहीं आएंगे, बंदे नहीं आएंगे, लेकिन हो गया आप लोगों के साथ हाथ। और आपकी पार्टी के 2 लोगों को इस ये टास्क दिया गया था और आप उस वक्त वहां पे नहीं थी। वो गलतियां ओवरऑल पूरे मुल्क की पिछले 76 साल तारीख की गलतियों की है। वो इमरान खान की गलतियां क्या है? एस्टैब्लिशमेंट बहुत गलतियां की 76 साल। नहीं, सियासत के अंदर मुदाखलत सबसे बड़ी गलती है, उस गलती के साथ सारी गलतियां अटैच हैं। आप समझ गए कि जनरल बाजवा ने एक्चुअली उस तकरीर में जो कुछ कहा था उसका मतलब था कि इमरान खान हमारी गलती थी। अच्छा, बाजवा ने तो जो कह दिया सो कह दिया। शहबाज शरीफ जिसकी हुकूमत को IMF जो है प्रोग्राम नहीं दे रही थी, जो पूरी दुनिया में अकेली पाकिस्तान की रियासत खड़ी थी जब वो आए थे, कि जब आप तोहफे बेच के खा गए थे सऊदी अरब के, जब आप एक मुल्क में जाके दूसरे मुल्क की चुगलियां लगा रहे थे, आपके साथ कोई बैठने के लिए तैयार नहीं था। उसी शहबाज शरीफ की हुकूमत को जो है वो ऑयल रिफाइनरी, आपको याद होगा सऊदी अरब ने इमरान खान के दौर में जो है वो अनाउंस की थी, फिर उसके बाद वो पीछे हट गए थे इसकी गड़ी चोरी देख के। ऑयल रिफाइनरी के ऊपर शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंदर जो है उन्होंने उसके ऊपर आगे जो है वो काम करने का इंदिया दिया। बहुत सारी बैरूनी सरमायत होगी, आप देखोगे। जब आपकी पार्टी के अपने सदर ये कहते हैं कि मैं पिछले 30 साल से एस्टैब्लिशमेंट का चाहता हूं, यार सरकास्टिकली कहा बाबा, नहीं है, अच्छा नहीं है। कब से पॉलिटिक्स कर रहे हैं? 85 से ना? कितने साल हो गए? पता नहीं कितने हो गए, मेरी साहब बहुत कमजोर। 95, 2005, 15 और 25 38 साल, 38 ईयर्स। ठीक है, 38 ईयर्स में आप एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सके जिसकी जमहूरी जड़ें जो है मजबूत। पाकिस्तान खुद, आप अजीब बात करते हो, हम एलियन हैं, हम पाकिस्तान के मुल्क में रहते हैं ना, तो ये तो आपने करना था ना। गुजारिश सुन लेना, पाकिस्तान के मुल्क में रहते हैं, जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज है ना, जो क्लचेस है, जो पाकिस्तान का एक क्या कहना चाहिए, एक स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है, उसको जो यही तो गलती करते हैं नवाज शरीफ साहब। तभी तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर क्रॉस लगता है, क्योंकि वो जब ये बात करते हैं ना हमें अपना घर ठीक करना चाहिए, फिर डॉन लीग्स बन जाती है। आप अपना घर तो ठीक करें,
जब आप बैठ के अपने छोटे भाई को वजीर आला बनाते हैं, वो जो वजीर आजम बने वो अपने बेटे को बैठ के वजीर आला बनाते हैं, जब वो आप अपनी पार्लियामेंट पार्टी नहीं बना। अच्छा, हमारी सारी पार्लियामेंट पार्टी ने वोट डाला ना ऊपर भी नीचे। पार्लियामेंट पार्टी की जरूरत किस तरह की? ये अजीब बात है। अब तुम जरूरत पे आ जाओ। आप लोगों ने पूरा सिस्टम इस किस्म का बनाया हुआ है जहां पे सिर्फ शरीफ खानदान को प्रमोट किया जाता है। बात कर रही हूं, तुम्हें इसकी रीजन है ना, इसकी रीजन है। मुल्क से ही पार्टियां निकलती है ना। काश मुल्क, मैंने तो पहले गुजारिश की है, काश मुल्क के अंदर हम इतने मजबूत हो जाए कि जो एक 75 साल का एक नेटवर्क बना हुआ है उसके आप सिर्फ धागे की तरफ उंगली लगाते हैं ना, फिर डॉलिक्स होती है। सो वो आप उंगली भी लगाने के काबिल नहीं है। फिर आप जो है वो आप परवेज मुशर्रफ को आर्टिकल 6 लगाने का इतना बड़ा कदम उठा लें और बकौल आपके पे भुगते भी, ये होता है। हम नहीं है इस काबिल भाई, मैं तो कह रही हूं नहीं है इस काबिल। हम इतने मजबूत नहीं है। और आज इमरान खान इतना मजबूत है? बिल्कुल नहीं, ड्रामा कर रहा है वो भी। और देखो ना, वो खुद कह रहा है, एक तरफ उसको बहुत टार्जन बनने का शौक है। लोग कहते हैं कि 76 साल में इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट को वो टफ टाइम दिया है जो आज तक कोई नहीं दे सकता। अच्छा, टफ टाइम ये होता है कि गाली देके उसके बाद तो मिलना बैठो ना। गाली वो क्यों दे रहा था? वो कह रहा था मेरे साथ बैठ जाए, वो कह रहा था मेरा साथ दे दे, वो सिर्फ इसलिए गाली दे रहा है। वो आज भी कहता है, वो तो तरलों पे आ गया, वो कहता है मेरे साथ बैठता कोई नहीं, बात को नहीं करता, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, मैं हुकूमत में आके भी आपको हाथ नहीं लगाऊंगा। इसको आप डेमोक्रेटिक कहते हैं, इसको एंटी एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। वो अपने मुफाद के लिए कह रहा है सिर्फ मेरे लिए आ जाओ, उसका ये प्रॉब्लम है। तो उसको खुदा के वास्ते उस आदमी को एंटी एस्टैब्लिशमेंट बना के पोर्ट्रे करने की एंटी एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एंटी एस्टैब्लिशमेंट का मतलब अगर आप ये समझते हैं कि बिल्कुल आप 9 मई के वाकयात वाली कोई वो बन जाए, या आप गाली कर दे के और आप बुली करके जो है इदारों को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करें, तो बिल्कुल नहीं। PMLN प्रो डेमोक्रेटिक है। वो समझती है कि डेमोक्रेसी की और कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूह है उसके मुताबिक होना चाहिए। हर इदारा अपने अपने डोमेन में रह के काम करे। ये वजीर आजमों को निकालना, उनके लिए साजिशें प्लान करना, जजों के घर जाके कहना 2 साल की मेहनत जाया मत करना, इस अपनी मर्जी के फैसले दिलाना, ये खत्म होना चाहिए। और पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ यही 2-3 चीजें हैं। अगर आप कंटिन्यूटी रहने दें, अगर आप लीडरशिप को जो है वो फेक तरीके से बनाए ना और गलत तरीके से खत्म ना करें, तो शायद पाकिस्तान के हालात बेहतर। आपसे इख्तलाफ होगा बेशक मेरा कुछ चीजों के ऊपर, लेकिन मैंने आपकी डेडिकेशन देखी है आपकी पार्टी के अंदर। और मेरा सबसे बड़ा इतराज इसी बात का है कि जो लोग पार्टी के लिए टाइम निकालते हैं, जो लोग पार्टी के लिए वो एफर्ट्स करते हैं, उनको वो जगह नहीं मिलती। जेड़ा तस्वीर खींच ले बैठ के, जो साथ से पीछे से क्रिच कर ले, साइड से क्रिच कर ले, यू लुकिंग लाइक अ बेबी डॉल, वो उसको तरक्की मिल जाती है। ऐसा नहीं। देखो, जो आज पोजीशन मेरे पास है पार्टी के अंदर, कौन सी औरत के पास है पंजाब में? बताओ। जो पार्टी का उहदा मेरे पास है, जितनी नहीं ऊपर है ना, सेंटर में। और बात यह है आपसे बड़ी पोजीशन दी हुई उनको, जबकि काम उनका धलेगा नहीं है। माजरत के साथ मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, काम उनका धलेगा नहीं है। ठीक है, जो बतौर मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन जो उन्होंने किरदार अदा किया, इट वाज शेमफुल, एब्सोल्युटली शेमफुल। उनके दौर के अंदर सहाफियों को चैनलों से निकाला गया, उनके दौर में ऑफर किया गया, उनके दौर में इमरान रियाज खान गायब। मरीम औरंगजेब अपने उसका जवाब तो मरीम औरंगजेब साहिबा से ही लिया जा सकता है, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। जी तो नाज़रीन, आपने मुकम्मल वीडियो देखी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। शुक्रिया।